तो चलिए आज एक बार फिर से अपने गांव सांदर में आप लोगों को मैं ले चलती हूँ कीर्तन में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद है आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों कल कीर्तन के बाद आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ तैके पे, जो कि हमारी गढ़वाली रीति रिवाज है और वहाँ पे बनाई जाएंगी पूरियाँ। तो देखते हैं क्या क्या होता है, इसीलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो अब तैके की पूरी पकौड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। तैके का अर्थ है यानी कि हमारे किसी भी शुभ कार्य या शादी विवाह की शुरुआत हो चुकी है और इसमें हम विशेष तौर पे पूरी पकौड़ियाँ बनाई जाती है हमारे यहाँ तैके के लिए। और जिसमें जो हम प्रथम पूरी जो बनाते हैं वो सदैव ही अग्निदेव के निमित्त समर्पित करते हैं और जो दूसरी पूरी बनाते हैं तो वो निश्चय ही हमारे पितरों के निमित्त समर्पित होती है। उसके बाद जो पूरियाँ बनती हैं पूरी पकौड़ियाँ तो उसे हम अपने इष्ट आराध्य अपने देवों के निमित्त समर्पित करते हैं। और उसके बाद जितनी भी पूरी पकौड़ियाँ बनती हैं तो एक एक पूरी पकौड़ी सारे गाँव में बाँट दी जाती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर जब भी शादियाँ होती हैं तो वहाँ लड्डू या मठरी बनाई जाती है लोगों को बांटने के लिए, तो इसी प्रकार से हमारे गांव में या कि हमारे गढ़वाल में जो रीति रिवाज है यहाँ पूरी पकौड़ियों को बनाया जाता है और सब में वितरित किया जाता है। और हमारे गढ़वाल में तैके से संबंधित एक खास रिवाज और भी है कि जो भी कोई तैके की कढ़ाई को यानी कि तेल की कढ़ाई जो भी चूल्हे में चढ़ाएगा वही उतारने के लिए उसी व्यक्ति को खोजा जाता है कि वही लास्ट में जब पूरा मतलब पूरी पकौड़ी बन के तैयार हो जाती है तो वही व्यक्ति आएंगे उस कढ़ाई को उतारने के लिए। और तैके के बाद अब आ चुकी है बारी हमारे गढ़वाल के हमारे उत्तराखंड के ढोल दमाओं की, जो कि अब चौक में पहुंच चुके हैं और जिनके बिना हमारे यहाँ हमारे गढ़वाल में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कोई भी शादी विवाह का कार्यक्रम हो उनके बिना अधूरा है। और शादी विवाह का कार्यक्रम या मांगलिक कार्यक्रम ही नहीं, जो भी कोई हमारे यहाँ देव कार्य होता है ढोल दमाओं के बिना हमारा हर कार्य अधूरा माना जाता है, देव कार्य भी। तो जो ये ढोल दमाओं हैं ये हमारे किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में देव कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब ढोल दमाओं के बाद बारी आ चुकी है हमारे हल्दी हाथों की। तो हमारे गढ़वाल हमारे उत्तराखंड में ये रीति रिवाज है कि जितने भी जब हल्दी हाथ होता है तो चाहे दुल्हन हो या दूल्हा हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनकी शादियों में जितने भी हमारे घर के चौखट दरवाजे रहते हैं उनके दहलीजों पे सब जगह लड़की हो या लड़का अपने हाथों की छाप लगाता है।
और अब हल्दी हाथ के बाद मंगल स्नान की बारी आ चुकी है और हमारी दुल्हन भी हो चुकी है तैयार मंगल स्नान के लिए। मंगल स्नान वो पल होता है जो पल हर व्यक्ति को भावुक कर देता है, भले ही वो माता पिता हो, भाई बहन हो, भैया भाभी हो, कोई भी हो। इसके अलावा भी कोई गांव के जो भी इस भावुक पल में जुड़ा होता है वो हम सबको भावुक कर देता है। लेकिन शायद से जो एक लड़की होती है उसके लिए भावुक पल भी है, लेकिन वो एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रही है, उसकी एक नए पवित्र रिश्ते में जुड़ने जा रही है। ये भी एक नई खुशी होती है। बहुत सारे अनुभव एक साथ होते हैं। माता पिता को, अपने घर बार को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने का एक दुख है, लेकिन कोई एक ऐसा जो अनजाना, मतलब उससे हमारी प्रीति हो चुकी है, वो अनजाना हमें अच्छा लगने लगा है, तो उस मधुर संबंध में, उस पवित्र रिश्ते में जुड़ने की भी एक खुशी मन में होती है, जो शायद से हर व्यक्ति के जीवन में, हर लड़की के जीवन में ये पल, ये क्षण आते हैं शायद से। और हर लड़की इस पल को, इन भावनाओं को महसूस करती है। और अब मंगल स्नान के पश्चात जब तक दुल्हन तैयार होकर आती है, आप मेरे साथ जुड़ें यहाँ हल्दी में, क्योंकि यहाँ पे आप सब, जब तक दुल्हन तैयार होकर आ रही है ना, यहाँ पे सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं, जीजा साली एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं। तो इस इंजॉयमेंट को मेरे साथ वीडियो में जुड़कर देखें। अब दुल्हन तैयार होके आ चुकी है और अब बारी आती है गहनों की। तो हमारे यहाँ गढ़वाल में जो विशेष तौर पे जो नथ बनाई जाती है दुल्हन के लिए, तो वो मामा के द्वारा लाई जाती है। लेकिन अब सुविधा के अनुसार लोग, कोई माता पिता भी बना रहे हैं, अन्य रिश्तेदार भी बना रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ प्रचलन में, जो हमारे यहाँ रीति रिवाज है, तो उसके अनुरूप हमारे यहाँ विशेष तौर पे मामा के द्वारा लाई गई नथ को भांजी को पहनाया जाता है। और अपने अपनी तरफ से सभी लोग गहने, कोई अपने, हमारी फूफू है, चाची है, जितने भी हमारे लोग रिश्ते में रखते हैं, तो अपने अपनी तरफ से सभी लोग कुछ ना कुछ गहने बना के लाते हैं। और अब गहनों के बाद बारी आ चुकी है आरती की। और हमारे यहाँ पे जो लड़की रहती है उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और जो लड़का रहता है उसे नारायण स्वरूप माना जाता है। तो अब आरती, आप हमारे साथ वीडियो में जुड़कर आरती को देखें।
और अब इन सब के पश्चात आ चुकी है दिन के खाने की बारी। और जी जो है जिनकी यहाँ शादी है उन्होंने सबकी व्यवस्था अपने यहाँ पे खाने की कर रखी थी। तो चलिए मैं आप लोगों को टेंट में ले चलती हूँ। और अब हमने खा लिया है खाना भी, पेट भी हो चुका है फुल। और अब मिलेंगे हम शाम को सीधा रोटी पाते हुए आप लोगों के साथ, इसीलिए शाम तक बने रहें हमारे साथ। और अब आ चुकी है पैणे की टोकरी और अब जी सबको ये पैणा बांटेंगी। और पैणे बांटने के लिए आ चुकी है हमारी जी सासू जी।